आप उच्च स्तरीय एक जांच करा लें, ये कहते हैं 921, आप 5 सत्र के जांच करा लें। यही नहीं, जब बच्चों ने कंप्लेन किया तब इन्होंने लगभग 12 लाख रुपया जमा किया। ये सवाल बूढ़ा के मरने का नहीं है, जम के परिकने का डर है। नए नए इंस्टीट्यूट बने हैं, नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बने हैं, और इसी तरह के चोरकटाई होते रहेगा तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाएंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मैं चाहता हूं कि एक जांच बेहतर, जिससे आपको अच्छा लगता है जांच करा लें। विभाग की नीति या किसी तरह की मंशा नहीं है कि किसी तरह की भ्रांति या फैलाने की जो शुरू में उन्होंने बात की। जो दूध का है दूध, पानी का पानी होगा। इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि एक उच्च स्तरीय समिति से इसकी जांच हो तो ये समिति हम लोग 2 मेंबर या 3 मेंबर कमेटी बना लेंगे और मुख्यालय से ही भेज करके इसकी जांच करा लेंगे। और इसमें अगर गड़बड़ी पाई जाती है जैसा कि वो कह रहे थे तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। 1 महीना के एक और आग्रह है कि इसको जल्दी करा दें। ये 15 दिनों के अंदर मैं इसको करवा। नहीं हो रहा है, और जगह भी लफड़ा चल रहा है। नहीं, जब एक बार करा लेंगे तो डरा जाएगा। 5 रुपया महीना में हम पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। 5 रुपया महीना में आई विभाग जवाब में लिखता ही नहीं है। माननीय मंत्री के जवाब से मैं बहुत डिफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात, ये भ्रम फैलाने वाले जवाब आए हैं। महोदय, हमने किशनगंज के पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल पर हमने सवाल किया था कि वहां 400 बच्चों का एडमिशन होता है। वैसे रखते हैं एडमिशन हॉस्टल में रखते हैं लगभग 500 बच्चों को, लेकिन 400 विधिवत बच्चे हैं तो उसके हिसाब से 24 और 25 में 60 लाख रुपया होता है। महोदय, इन्होंने जमा किया कम, और यहां जवाब में दे रहे हैं कि मेरे यहां 3 सेमेस्टर में 1200 बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ 981 ही बच्चे थे। मैं सिर्फ माननीय मंत्री से और आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि महोदय, अगर इसी तरह महाविद्यालयों को और हॉस्टल को छोड़ दिया गया तो ये हॉस्टल चलाने वाले लोग, कॉलेज चलाने वाले लोग उसके रेवेन्यू को खाते रहेंगे, और जो राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर गिरता चला जाएगा। हमारे पास, मैं ऐसे नहीं जाना चूंकि तो दिलीप जायसवाल जी के क्षेत्र का है, ये बच्चे सब वहां से किशनगंज से महोदय, जो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो बच्चे वहां जुलूस निकाला, लोगों ने लिख के दिया, कंप्लेन किया कि हम लोगों को पैसा ले लेते हैं और रसीद नहीं देते। देखिए महोदय, लगभग 20 बच्चों का है। तब मैंने इसके संजीदगी को समझते हुए कहा, मैं सिर्फ एक चीज मैं चाहता हूं माननीय मंत्री से कि आप उच्च स्तरीय, आप विभाग के, आपको जो अच्छा लगे, आप उच्च स्तरीय एक जांच करा लें। ये कहते हैं 921, आप 5 सत्र के जांच करा लें। यही नहीं, जब बच्चों ने कंप्लेन किया तब इन्होंने लगभग 12 लाख रुपया जमा किया। जब बच्चों ने कंप्लेन किया उसके डेट के बाद, तो मैं उस पचरा में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ माननीय मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि आपको बड़े पदाधिकारी से जिससे हो, ये सवाल बूढ़ा के मरने का नहीं है, जम के परिकने का डर है। नए नए इंस्टीट्यूट बने हैं, नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बने हैं, और इसी तरह के चोरकटाई होते रहेगा तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाएंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मैं चाहता हूं कि एक जांच बेहतर, जिससे आपको अच्छा लगता है जांच करा लें, ताकि आगे कोई जुर्रत इस तरह के करने का नहीं करे। माननीय मंत्री, हम माननीय मंत्री जी जो जवाब दिए हैं उस पर माननीय प्रश्न करता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस बात की भी तो चर्चा विभाग को करना चाहिए। 5 रुपया महीना में हम पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। 5 रुपया महीना में आई विभाग जवाब में लिखता ही नहीं है। भाई, आप सारी बात लिख रहे हैं कि प्रति छात्र इतना सेमेस्टर लगता है, इतना हॉस्टल शुल्क है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए मात्र 5 रुपया में, ये देश में उदाहरण है,
तो हम समझते हैं कि विभाग को यह भी ऐड करना चाहिए। ठीक, माननीय सभापति महोदय, प्रश्नकर्ता ने, माननीय सदस्य ने जो अपनी बातों को रखा, पहली बात तो ये बताना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि विभाग की नीति या किसी तरह की मंशा नहीं है कि किसी तरह की भ्रांति या फैलाने की जो शुरू में उन्होंने बात की। जो दूध का है, दूध पानी का पानी होगा। इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि एक उच्च स्तरीय समिति से इसकी जांच हो, तो ये समिति हम लोग 2 मेंबर या 3 मेंबर कमेटी बना लेंगे और मुख्यालय से ही भेज करके इसकी जांच करा लेंगे। और इसमें अगर गड़बड़ी पाई जाती है, जैसा कि वो कह रहे थे, तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। और जैसा सदस्य कह रहे थे 5 रुपया वाली बात, वो निश्चित रूप से विभाग को नहीं कहा गया, लेकिन ये उदाहरण है पूरे देश में कि जिस तरह से हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, ITI चल रहे हैं। उसके कल ही उमंग का उनका खेल कूद का समापन हुआ था, मैं गया था। उससे पूरे बिहार के छात्र छात्राओं को लाभ मिल रहा है। इसको हम जरूर करवा लेंगे, आप निश्चिंत रहें। एक महीना के, एक और आग्रह है कि इसको जल्दी करा दें। ये 15 दिनों के अंदर मैं इसको करवा, नहीं हो रहा है, और जगह भी लफड़ा चल रहा है। 15 नहीं, जब एक जगह बार करा लेंगे तो डरा जाएगा। माननीय माननीय सदस्य, हाँ सभापति महोदय, 15 दिनों के अंदर इसको हाँ ठीक है, माननीय सदस्य संजीव कुमार।